एक अमीर आदमी मिस्टर मेहता अपनी हवेली के हॉल में मृत पाए जाते हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़की भी बंद थी। कमरे में सिर्फ एक उजला सिगरेट और कांच का टूटा हुआ कप और एक वाइन का बोतल और आधी पी हुई चाय थी। रात में हवेली में सिर्फ 3 लोग थे, ड्राइवर राज, नौकरानी सावित्री और रसोइया मनोज। हत्या के समय 11:30 बज रहे थे। पुलिस आती है और पूछताछ करती है। ड्राइवर राज बोलता है, मैं गेट की चाबी संभाल रहा था, रात 11:15 बजे से बाहर खड़ा था। और रसोइया मनोज बोलता है, मैं रसोई में स्टोव बंद कर रहा था और चाय बना रहा था। और नौकरानी सावित्री बोलती है, मैं रात 11:10 पर किचन में बर्तन धो रही थी, मेरे हाथ गीले थे। पुलिस ध्यान से छानबीन करती है तो उसे कुछ क्लू मिलते हैं। मेज पर सिगरेट पड़ा था और सिगरेट पर लिपस्टिक के निशान लगा हुआ था और नाखूनों के छोटे छोटे कतरन गिरे हुए थे और टूटा हुआ कांच का कप और आधी पी हुई चाय पड़ी थी और नजदीकी वॉश बेसिन में साबुन और चाय का लेप लगा हुआ था। पुलिस इन सारे सबूतों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि हत्यारा कौन है। क्या आपको समझ में आया? नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं और आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वीडियो में सिगरेट पर लिपस्टिक का निशान था, यानी कि कोई महिला हो सकती है। और जहां पर हत्या हुआ वहां पर आधी पी हुई चाय पड़ा था और वॉश बेसिन में चाय और साबुन का लेप लगा हुआ था। अगर आप इन सारे सबूतों को देखिएगा तो पता चलेगा कि नौकरानी सावित्री की तरफ इशारे कर रहे हैं। हो सकता है कि रसोइया ने चाय बनाया होगा और नौकरानी चाय देने मिस्टर मेहता के पास गई होगी और नौकरानी ने हत्या करके चाय और सिगरेट पी होगी और वॉश बेसिन में धोई होगी, जिससे साबुन और चाय का लेप लगा रह गया। और जब पुलिस पूछती है तो नौकरानी बोलती है, मेरे हाथ गीले थे। और वहाँ पर छोटे छोटे नाखून उसके हाथों के नाखून से मैच कर रहे थे। इन सारे सबूतों से पता चल जाता है कि हत्यारा नौकरानी सावित्री है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं।